तो जय हिंद दोस्तों, मैं संगम सर। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बताइए आप लोग कैसे हैं? मैं तो बहुत मस्त हूँ। और इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। आज मैं क्लास 10 का ऊंचाई दूरी को चैप्टर में लेके आया हूँ। ऊंचाई दूरी से बहुत सारे लोगों को मन में भ्रम रहता है कि सर क्वेश्चन नहीं समझ आता है। मैं एक एक बात को समझाने का मैं प्रयास करूंगा। जैसे कि पहले क्वेश्चन को मैं बता दिया था। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है। कह रहा है कि एक बिजली मिस्त्री होगा, आप अपने अगल बगल घर पर देख लीजिएगा, जहां भी पोल होता है, पोल पर ऑटोमेटिक आंधी तूफान चलने के बाद पोल खराबी हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद मिस्त्री को बुलाया जाता है। ऐसे ही एक मिस्त्री आता है, 5 मीटर का कोई खम्भा है और एक सीढ़ी लाया जाता है। सीढ़ी को जब लगाया जाता है तो उस पूरे पोल के खम्भे से 1.3 मीटर नीचे जो है कि खम्भा लगता है, मतलब सीढ़ी लगाई जाती है। सवाल है कि सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, और दूसरा सवाल है कि सीढ़ी की उस पोल से दूरी कितनी होगी। दो क्वेश्चन आपके इस प्रश्न में पूछा हुआ है। एक लड़की चढ़ती हुई देखिए जा रही है सीढ़ी से, तो इसकी दूरी पूछना चाह रहा है, यक्स ये दूरी पूछना चाह रहा है। और यहाँ पर 1.3 मीटर नीचे जो है कि ये सीढ़ी लगा हुआ है, तो आप टोटल जो है कि यहाँ पर 5 मीटर, इसका पूरा टोटल जो है कि 5 मीटर की दूरी है। अगर 1.5 हटा दिया जाए, 1.3 घटा दिया जाए, 10 में 3 जाएगा 7 हो जाएगा, 3.7 इसकी ये हो जाएगा। 3.7 जो है इसका फटाफट जो है ये बताने का प्रयास करेगा कि एक तो ये दूरी हो जाएगी जो जो 1.3 मीटर के नीचे जो लंबाई है, जहां तक ले सीढ़ी आपकी लगी हुई है, सीढ़ी जहां तक लगी है उसकी ऊंचाई जो है कि 3.7 मीटर है। तो जैसा कि आप देखिए, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिएगा। मैं आपको बताने का प्रयास करने जा रहा हूँ, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। तो इसमें हो क्या रहा है आप देख सकते हैं। एक बार tan थीटा का प्रयोग करेंगे और एक बार sin थीटा का प्रयोग करेंगे। tan थीटा का प्रयोग करेंगे तो आधार की दूरी निकल जाएगी, और sin थीटा का प्रयोग करेंगे तो कोण निकल जाएगा। जैसा कि देखिए त्रिभुज में है, सब कुछ दिया हुआ है। बी सी और डी में, त्रिभुज बी सी डी में क्या करेंगे, कोण, कौन सा कोण, कोण बी सी डी। आपको पता नहीं होगा, जान लीजिए, ये बी है और ये सी है और ये डी है। इस बात को समझने का प्रयास करिएगा। अब क्या होगा, तो बी सी डी 60 डिग्री दिया हुआ है। बी सी डी बराबर कितना एंगल है, 60 डिग्री है। और बी डी सी 90 डिग्री। देखो बीच का जो होता है, बीच वाला जो कंडीशन होता है, बीच वाला जो कंडीशन होता है, बीच वाला, बीच वाला जो कंडीशन होता है, यहाँ पर बीच में लिखा गया है सी से, कोण बी सी बराबर 60 डिग्री और बी डी बराबर 90 डिग्री। अब जरा देखेंगे, अगर हम tan लगाएंगे, tan 60 अंश बराबर, tan 60 अंश बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। लंब है आपका 3.7 और आधार कितना है, यक्स। tan 60 अंश मान करीब 3.7 बटे यक्स। यक्स यहाँ ला ले रहे हैं और 3.7 के नीचे ला दे रहे हैं करीब 3.7 है, करीब 3 के मान 1.732 है। सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। त्रिभुज फिर बीसीडी में ही साइन 60 है, इसका बाद लंब बटे आधार, लंब आपका बीडी है, लंब साइन थीटा पर लंब बटे कोण, लंब बीडी बटे बीसी हो जाएगा। साइन 60 में करीब 3 होता है, बीडी कितना होगा 3.7। बीसी निकालना है, बीसी को यहां लिख दे रहा हूं, और 3.7 गुणे 2, साइन 60 से करीब 3/2 होता है, और बीसी यहां आ गया और करीब 3 यहां निकल जाएगा। 3 2 7 14 4, 2 3 6 7.4,
7.4 करीब 3 का मान कितना होता है 1.732। अब फटाफट जो है कि इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन में क्या आएगा इस बात को समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा कर दे रहा हूं। लगभग इसका आएगा जो दूरी होगी 2.14 मीटर लगभग में आएगा। इसका आएगा 4.28 लगभग में। आप जब भाग देंगे तो लगभग में यही कंडीशन आएगा। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, कुछ नहीं करना था। एक सीढ़ी दिया हुआ है और 3.7 मीटर नीचे सीढ़ी लगाया गया है। tan का प्रयोग कर दिए तो दूरी निकल गया, और sin को प्रयोग कर दिए तो उस सीढ़ी की लंबाई निकल गया। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो आपको लेके आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।